हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉवर सिंह पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज की न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आप सभी को बता दें कि जो भी छात्र यूपी टीजीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चाहे फिर सामाजिक विज्ञान हो, कला हो, जीव विज्ञान हो, गृह विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए अग्रवाल पब्लिकेशन लेकर आया है बिल्कुल नए पाठ्यक्रम पर और बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आपको 15 सॉल्व प्रैक्टिस सेट और 4 जो है आपको सॉल्व प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। इसमें आपके जो अग्रवाल जो एग्जाम कार्ड है 24 घंटे उपलब्ध है, जहां पर आप सभी लोगों को कैसे परीक्षा को बीट करनी है, उन सभी की स्ट्रेटजी, साथ साथ आपको करंट अफेयर कैसे रीड करना है, वो सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। आप सभी लोगों को बेस्ट गाइडेंस भी आपको यहां पर दी जाएगी। करंट अफेयर्स की 100% सटीक तैयारी करने में भी आपका एग्जाम कार्ड जो है वो काफी ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसको जाकर ले सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। किसी भी सब्जेक्ट का बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है और महत्वपूर्ण प्रश्नों का पूरा संग्रह है इसमें। ठीक है, सबसे पहली जो अपडेट है वो यूपी ट्रिपल एससी से अपडेट लेकर आई है और आज लगभग हर एक न्यूज़पेपर में इसको लेकर के अपडेट है कि सितंबर तक 12,000 पदों पर चयन की तैयारी जो है पूरी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एससी ने सितंबर तक करीब 12,000 पदों के लिए चयन की तैयारी पूरी कर ली है। यह भर्तियां कई विभागों में काफी समय से लंबित थी। इसके अलावा आयोग जुलाई के अंतिम सप्ताह में एएनएम के 9,212 पदों का परिणाम जारी करेगा। एएनएम भर्ती के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन चल रहा है। आयोग के अनुसार 25 सितंबर तक लंबित सभी भर्तियों के परिणाम जारी करने की तैयारी है। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी 18 जून को कनिष्ठ सहायक के 535 पदों का परिणाम जारी किया था। इससे पहले आबकारी सिपाही के 405 पदों का परिणाम आया था। अब जुलाई में एएनएम भर्ती का परिणाम जारी करने के बाद कनिष्ठ सहायक 2019 का अंतिम जो है परिणाम आएगा। इसके अलावा 2018 से 21 के बीच निकली कुछ अन्य भर्तियों के अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन जो है चल रहा है। लेखपाल भर्ती इसी साल कराने की जो है तैयारी यहां पर रखी गई है। आयोग की ओर से राजस्व लेखपाल के 8,000 पदों के लिए भर्ती परीक्षा 24 जुलाई को होगी। सूत्रों के मुताबिक उनका चयन भी इसी वर्ष के अंत तक हो जाएगा। सहायक बोरिंग टेक्नीशियन के 486 पदों के लिए 3 जुलाई और सप्लाई निरीक्षक के 76 पदों के लिए 17 जुलाई को परीक्षा होगी। यहां पर प्रवीण कुमार जो अध्यक्ष है, उनका बयान आया है कि सरकार की ओर से 6 महीने में 10,000 भर्तियां करने का लक्ष्य था। ऐसे में यूपी ट्रिपल एससी की ओर से 10,000 से अधिक भर्तियां पूरी की जाएगी। एएनएम भर्ती का परिणाम जो है जल्द जारी किया जाएगा। आयोग ने सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने तक 15,000 और 5 वर्ष में 60,000 पदों पर चयन का लक्ष्य रखा है। 25 मार्च 2022 तक 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे। यहां पर बता दिया गया है कि 10 नई भर्तियों के विज्ञापन जो है जारी किए जाएंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर यहां से निकलकर आ रही है। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल छात्रों ने, जिन लोगों ने भी अभी तक फीस नहीं जमा किया था, वो सभी लोग जाकर फीस जमा कर सकते हैं। आपकी जो डेट है अब वो 24 जुलाई कर दी गई है, बढ़ाकर जो आपकी 19 जून थी। तो सभी लोग जाकर अपनी फीस भी वहां पर जमा कर सकते हैं। वहीं पर हम बात करते हैं केंद्र सरकार की 17,000 पदों पर भर्ती के बारे में। तो ये लगभग 2 दिन से जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से यहाँ पर एसएससी की तरफ से बताया जा रहा है। आज के न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कर्मचारी चयन आयोग जल्द केंद्र सरकार के विभागों के लिए 17,000 पदों पर भर्ती शुरू करेगा। इस भर्ती परीक्षा की नोटिस बाद में वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे इसकी जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को नियमित तौर पर देखते रहें। आयोग केंद्र के विभागों के लिए समूह ब व स स्तर के पदों के लिए कई परीक्षाओं के जरिए भर्ती प्रक्रिया आयोजन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने को कहा था। तो यहां पर जो है एसएससी की तरफ से 17,000 जो पदों पर भर्ती है, इसका जो मामला अब बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जल्द ही आप सभी को एसएससी की तरफ से 17,000 पदों पर भर्ती देखने को मिल सकती है। वहीं पर हम बात करते हैं टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। छात्र जो है काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पद जो है 27,000 खाली है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भर्ती जो है मात्र 4163 पदों पर आई है। उसको लेकर के छात्र जो है बार बार प्रयास कर रहे हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसको जो है बढ़ाया जाए, क्योंकि अगर 27,000 पद खाली हैं तो फिर 4163 का कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई है कि धरना प्रदर्शन पर युवाओं ने रोजगार के लिए आवाज उठाई है। राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर रोजगार संकट हल के लिए हस्तक्षेप की अपील। योगी सरकार 6 लाख रिक्त पदों को भरने का वादा पूरा करे। युवा मंच लखनऊ 20 जून 2022 युवा मंच के बैनर तले युवाओं ने इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रोजगार अधिकार की आवाज बुलंद की। इस मौके पर युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य ने कहा कि देश में रोजगार की भयावह स्थिति मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की देन है। सरकारी खर्च में कटौती के नाम पर आउटसोर्सिंग संविदा की व्यवस्था को तर्कसंगत बताया जा रहा है। वहीं कारपोरेट्स को लाखों करोड़ की कर्ज व टैक्स माफ किया जा रहा है। तमाम रियायतें दी जा रही हैं और आम आदमी पर टैक्स का बोझ लाद दिया गया है। रोजगार संकट समाधान के लिए इन आर्थिक नीतियों में बदलाव की जरूरत है। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सरकार द्वारा प्रदेश में सभी रिक्त पदों को भरने का वादा किया गया, लेकिन आज सरकार इससे मुकर रही है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड
बोर्ड में मुख्यमंत्री द्वारा 27,000 पदों पर चयन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन विज्ञापन महज 4163 पदों पर जारी किया गया। धरना प्रदर्शन में शामिल कंप्यूटर विषय अभ्यर्थियों ने कहा कि प्रदेश के 4500 एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में शामिल ही नहीं किया गया, जबकि प्रदेश में 2000 से ही कंप्यूटर विषय पाठ्यक्रम में शामिल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छात्र हैं वो बहुत सारे जो है आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं सरकार को लेकर के कि जब सरकार ने 27,000 की बात किया तो 4163 पदों पर क्यों आई है। बहुत सारी चीजें यहाँ पर छात्रों ने मांग किया और लगातार मांग चल रही है इसको लेकर के कि भाई अगर पद खाली है तो फिर 4163 का आप झुंझुना न दीजिए, 27,000 पदों पर आप भर्ती यहाँ पर कीजिए। ठीक है, चलिए बाकी जो अपडेट आएगी वो आपको चैनल के माध्यम से आपको बताया ही जाएगा। वहीं पर हम बढ़ते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर के, और अगली अपडेट जो आई है वो यूपी पीएससी से आई है। लोक सेवा आयोग ने में सीधी भर्ती के मानक तय नहीं होने से बड़ा विवाद। सूचना के अधिकार के तहत भी अभ्यर्थियों को नहीं मिला स्पष्ट जवाब। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सीधी भर्ती के लिए क्या मानक तय किए हैं यह स्पष्ट नहीं है। कई सीधी भर्तियों में बिना स्क्रीनिंग परीक्षा के सीधे इंटरव्यू करा दिए गए हैं और कई भर्तियों में स्क्रीनिंग परीक्षा कराई गई है। सीधी भर्ती के मामले में अभ्यर्थियों की सूचना के अधिकार के तहत दिए गए जवाब में आयोग ने जो जानकारी दी है अब उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों ने आयोग के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मांग की कि सभी प्रकार की सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा अनिवार्य रूप से कराई जाए और अंतिम चरण में स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक जोड़े जाएं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष अवनीश पांडे ने सूचना के अधिकार के तहत आयोग से पूछा था कि सीधी भर्ती में स्क्रीनिंग परीक्षा कराने और इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों को बुलाए जाने के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। अवनीश को 3 साल बाद इसका जवाब मिला, जिसमें बताया गया कि आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से चयन और परीक्षा के माध्यम से चयन से जुड़ी कार्यवाही संबंधित विभाग की सेवा नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत की जाती है। इसके बाद अवनीश ने आयोग में सूचना के अधिकार के तहत पूछा था कि उन्हें वही सेवा नियमावली प्रदान की जाए जिसके तहत चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है, लेकिन इसका जवाब अब तक नहीं मिला। इस मामले पर अवनीश सहित तमाम प्रतियोगी छात्र आयोग को कई बार पत्र लिख चुके हैं। पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह आरोप भी लगाए गए हैं कि केवल साक्षात्कार के माध्यम से सीधी भर्ती करना कोर्ट के आदेश का खुला उल्लंघन है और मांग की गई कि कोर्ट के आदेश का अवलोकन कर इस व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। तो आप इस चीज को यहाँ देख सकते हैं कि यूपी पीएससी में भी मानक न तैयार होने के कारण जो है विवाद बढ़ा है। 2 साल 3 साल से छात्र जो है इसके बारे में जो सूचना एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको भी जो संतुष्ट करने वाली कोई भी सूचना नहीं मिल रही है, ना ही आयोग की तरफ से और ना ही सूचना के अधिकार की तरफ से। ठीक है, चलिए वहीं पर हम बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर विवाद को लेकर के। प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के पदों पर भर्ती के लिए पिछले दिनों जारी परिणाम को लेकर विवाद हो गया है। इस विवाद की वजह ईडब्ल्यूएस आरक्षण है। एक अभ्यर्थी ने आरोप लगाया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 2 ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है जो इस श्रेणी में आते ही नहीं है। चित्रकूट के रहने वाले शिकायतकर्ता शशि शेखर ने शिक्षा सेवा आयोग की सचिव को पत्र लिखकर अन्य 2 अभ्यर्थियों का चयन निरस्त करने की मांग की है। शशि शेखर की शिकायत है कि एक अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग के तहत उप प्राचार्य के पद पर पहले से चयनित है, वह 2020 से कार्यरत है और ग्रेड पे 5400 के लेवल में है। वहीं एक अन्य महिला अभ्यर्थी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बरेली में ग्रेड पे 4800 के लेवल में वर्ष 1919 में सेवारत है और अभ्यर्थी के पद भी प्रवक्ता पद पर नौकरी कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक आरोप लगाया गया कि कुछ में 2 छात्र ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस नहीं है, लेकिन उनका चयन जो है ईडब्ल्यूएस पर कर लिया गया है। चलिए वहीं पर आते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ, और अगली अपडेट जो हमारी वो अग्निवीरों को लेकर के है कि अग्निवीरों के लिए अगस्त में 80 भर्तियां रैली होंगी। सेना में पहले चरण में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती के लिए अगस्त के दूसरे सप्ताह में देश भर में 80 रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सैन्य मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने तीनों सेनाओं के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में मंगलवार को यह जानकारी दी। पुरी ने कहा कि सफल उम्मीदवार 16 अक्टूबर को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा में बैठेंगे। दिसंबर में चुने गए 25,000 अग्निवीर प्रशिक्षण के लिए जाएंगे। शेष 15,000 के लिए लिखित टेस्ट 13 नवंबर को होगा। इस दौरान नौसेना और वायुसेना ने भी भर्ती प्रक्रिया तेज किए जाने की जानकारी दी है। नौसेना ने कहा कि 21 नवंबर को अग्निवीरों का पहला बैच प्रशिक्षण के लिए पहुंचेगा, जबकि वायुसेना के अग्निवीरों का प्रशिक्षण भी दिसंबर में आयोजित हो जाएगा। यहाँ पर आप चीज़ों को देख सकते हैं कि 80 भर्ती रैलियाँ आपकी अगस्त से शुरू हो जाएंगी। तो सभी लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें ताकि जो ये वैकेंसी आ रही है उसमें भी आप सभी लोगों को मौका मिले और आप अपनी एक सीट यहाँ पर ले सकें। तो फिलहाल आज के लिए ये सारी अपडेट थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप सभी लोगों को घर बैठे सारी अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।